न्यूज भारत प्लस, लोकतंत्र की आवाज। गया जिले के मानपुर क्षेत्र में समाज सेवी पिंटू कुमार यादव लगातार सामाजिक कार्यों के कारणों से लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये यादव एकता मंच नामक गैर सरकारी संस्थान के माध्यम से उन्होंने गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच समाज सेवा कर अपनी मिसाल पेश की है। मानपुर के चर्चित समाज सेवी पिंटू कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत में सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। यादव एकता मंच के माध्यम से वर्षों से समाज सेवा कर रहे पिंटू यादव ने कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो वो आने वाले समय में जिला परिषद चुनाव में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए न्यूज भारत प्लस की यह खास विशेष रिपोर्ट। गरीब किसान का बेटा, because I know very well about the definition of poverty. Nobody can explain the definition of poverty better than me because I have seen. मैं 2012 तक भैंस चराने का काम किया हूँ, दूध बेचने का काम किया और ये सब ही चीज़ मुझे प्रेरणा देती है कि अगर आप एक अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं तो लोगों के दिल में बस समय 11 तो जई रहने के काम पे जई रहा हूँ और पद को मैं छोड़कर आज जनता के बीच और बहुत ही कम समय में मात्र मैं 2022 के अक्टूबर-नवंबर में ये अपना जो है कि जॉब छोड़ा हूँ। मेरे एक बड़े भाई अरमान आलम, उनकी बहन की शादी में आया था, 15 दिन उनके साथ रहकर कार्ड बाँटा, उसके बाद मैं गया ही नहीं। बहुत सारे लेटर आए, बहुत सारे थ्रेट आया मेरे ऑफ़िस से कि आप रिज़ाइन दीजिए, लेकिन फाइनली मैंने रिज़ाइन देना पसंद किया, लेकिन मैं जॉइन करना पसंद नहीं किया। और जो 2.5 साल का जो मेरा कार्यशैली रहा, उसमें मुझे इतना आनंद मिलता कि हर समय, हर दिन मेरा पास कोई पद ना रहते हुए, मेरे पास कोई पावर ना रहते हुए भी सैकड़ों लोग के समस्याओं का मैं निवारण करता हूँ। और यही चीज़ से मुझे प्रेरणा मिलती है कि निवारण करने के बाद जो आवेदक होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनकी चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरे अंदर जो खुशी होती है, मैं उस खुशी को देखकर ही अपने आप को ये दिल को बताता हूँ कि नहीं, मुझे समाज में सेवा करने के लिए अगर मुझे लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, तो मैं हृदयपूर्वक कहता हूँ, अथक प्रयास करूँगा कि मैं किसी भी तरह का कंप्लेन का मौका नहीं दूँ। कोई सा ऐसा कार्य जो आपने किया होगा कि जनता के बीच में जाना चाहिए, ऐसा कोई ऐसा बहुत कार्य? सारे ऐसे कार्य हैं महोदय। मैं बताता हूँ कि मेरी एक संस्था थी, एक महुआड़ नवादा नाम की गाँव है, वहाँ पे 55 वर्षों से मुख्य मार्ग, जो गाँव जाने के मुख्य मार्ग होती है, वो 55 वर्षों से बाधित थी और बंद थी। मेन मार्ग पे ही एक छोटा-सा घर बनाया हुआ था, वो कच्चा हौस था, लेकिन हमारी संस्था ने 4 दिन वहाँ मीटिंग कर पंचायती कर, उसको तुड़वा कर रोड बनवाने का काम किया एंड आफ्टर 55 ईयर्स 55 वर्षों के बाद वहाँ पे किसी भी बहू आ रही है अपने मायके से, बेटी की शादी हो रही है, बेटा का बहू भात हो रहा है, बेटा अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, तो वो डायरेक्ट आज के डेट में अपने गेट पे फोर व्हीलर लेकर आ रहे हैं और आज के डेट में जो हमारी अगर बहन की शादी है तो हमारे जो समाज या कोई भी समाज के जो लड़का का हमारे गांव में शादी होता है, जो हमारा लड़की की शादी होता है, तो वो लड़का डायरेक्ट उसका जो हमारा हिंदू रीति रिवाज में परिछल हो जाता है, तो वो वो लड़का जो अपनी गाड़ी से डायरेक्ट वो अपने उस लड़की के घर पे अपना गाड़ी लेकर आता है और उन्हें ऐसा लगता है जब वो जानते हैं कि 55 वर्षों के बाद कोई संस्था जो है इस मार्ग को खुलवाने का काम किया है, तो वहाँ पे हमारे संस्था का बहुत बड़ा नाम होता है। और मैं दूसरी चीज़ बता देना चाहूँगा, एक नौधरिया नाम का गाँव है, वहाँ पे 60 वर्षों से 3 भाइयों में विवाद था और विवाद इतनी थी कि 5 बीघे ज़मीन में 20-20 फीट का ताशी का पेड़ जन्म गया था, रेड़ का पेड़ जन्म गया था। लेकिन वहाँ भी हम लोग 3 दिन पंचायती कर और वहाँ पर हम लोग तीनों भाइयों में बँटवारा करवाने का काम किया। तो लोगों का कहना है कि यह कि इतिहास में पहला बार यह संस्था ने करवाया है, जो कि 60 सालों से बाधित था। कितने सारे सीओ आए, बीडीओ आए, डीसीएलआर आए, एलआईडीसी आए, एडीएम आए, डीएम आए, फिर भी उनकी समस्याओं को कोई हल नहीं निकला। लेकिन हमारी संस्था वहाँ पर जाके बिल्कुल अ, बिना कोई कॉस्ट, बिना कोई पैसा, बिना कोई खाना और पीना, अगर हम कहीं पंचायती करने जाते भी हैं तो खाना-पीना भी हमारा ही होता है। हम जो आवेदक होता है उसका हम खाना-पीना नहीं खाते हैं। भले पानी बीच में आ जाता है, मुझे उसका मैं कसम नहीं खाऊँगा। लेकिन वो 60 वर्षों का काम हुआ, हम लोग 20-20 फीट के पेड़ को ऐसे हटा-हटा कर मेजरमेंट कर तीनों भाइयों को सामान्य भाग में बाँट कर दिया और यह संदेश जो है पूरे मानपुर प्रखंड में फैला कि कौन-सा ऐसा यादव एकता संघ है जो ऐसा काम कर रही है। तो हम लोगों ने ऐसा-ऐसा बहुत सारा काम किया है। अगर कोई भी समाज में किसी भी तरह का 32, 35, 40 साल का युवा एक्सपायर हो जाता है, हमारी कोई गार्जियन एक्सपायर हो जाता है, तो कहीं न कहीं हम लोग पूरे संघ मिलकर 100, 200, 500 मिलाकर उसको तत्काल सहायता राशि हम लोग देने का काम करते हैं, जिससे उनका जो मृत्यु भोज है कम से कम वो संपन्न हो सके
तो ऐसा ऐसा हमारे संघ की तरफ से काम रहा है और हमारा संघ आज भी अटूट है। हम लोग एक हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है, कैसे संपर्क है आप? देखिए हमारा संघ का एक पॉलिसी प्रोसीजर और गाइडलाइन है कि किसी भी आज भी देखिए, आज भी 4 लोग मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, मेरे समाज के नहीं। आप उधर कैमरा करके दिखा सकते हैं कि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं और इन्हें भी कहीं न कहीं दिक्कत आई थी, जिसका मैंने निवारण किया। और आज क्या दिक्कत आई अभी तक मैं सुना नहीं हूँ, क्योंकि इसके बीच में वो लोग आए हैं। तो अगर हमारी संस्था से कोई लाभ लेना चाहते हैं या हमारी संस्था से आप जो है कि पंचायती करवा कर समस्या का निवारण करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक जो है कि ऑर्गेनोग्राम बनाया गया है, एक अध्यक्ष बनाया गया है, कोषाध्यक्ष बनाया गया है, मंत्रिमंडल का एक महामंत्री बनाया गया है। तो उसके लिए आपको 5 जगह आवेदन देना पड़ता है, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री और संपर्क नंबर? हाँ, संपर्क नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, पत्रकार महोदय, कि आप मेरे बयान को जानना और समझना जरूरी समझे। हमारा जो संस्था है यादव एकता मंच, उसके संज्ञान में बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे छोटे लोग या नीचे तबके के लोग जो हैं, जो निचले पायदान पर बैठे हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें भूमाफिया द्वारा जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। तो उस समय भी हम लोग बिल्कुल पूरी हमारी संघ जो है खड़ा उतरती है और बिल्कुल कानूनी चीज़ों को लेकर जो कानून के दायरे में रहती है, उसे उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। अगर हमारे किसी भी समाज के साथ या कोई भी समाज के साथ या उनकी भूमि को किसी गलत आदमियों द्वारा, भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जाता है, उनके बेटे या बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, बेटियों के इज्जत के ऊपर हाथ डाला जाता है, तो उस समय हमारी पूरी ग्रुप, हम पहले उस दूसरे पक्ष को एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है, तो हम लोग थाना प्रभारी से लेकर एसएसपी, डीएसपी, डीजीपी, आईजी तक हम लोग जाने का काम करते हैं। आप जन भावना से जुड़े हुए हैं। आने वाली पंचायत चुनाव में अगर आपको जनता विश्वास करेगी, तो किस पद के लिए आप आना प्रयास करेंगे और कैसे उनका विश्वास जीतेंगे? सर्वप्रथम मैं यह बता देना चाहूँगा कि जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे जितने सारे अभिभावक हैं, हर एक समाज में, हर एक जात में मेरे बहुत सारे अभिभावक हैं, तो बिना उनके परमिशन का मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि मुझे परमिशन मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार मीटिंग करूंगा जब रोटेशन क्लियर होगा कि जिला परिषद एक जो पद होता है, रोटेशन क्लियर होगा तो मैं अपने अभिभावकों के साथ बैठने का काम करूंगा। उनके द्वारा दिए गए निर्णय को मैं मानूंगा, तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, बात यहाँ पे आती है कि अगर मुझ पर जनता विश्वास करती है और मुझे उत्तरी सत्रह के जिला परिषद के रूप में देखना चाहती है, तो मैं यह वादा करता हूँ कि क्षेत्र में जितनी सारी समस्याएं होंगी, आज मैं कोई पद पे बैठा हुआ नहीं हूँ या मेरे पास कोई पद नहीं है, इसके बावजूद भी मैंने सैकड़ों समस्याओं का हल करने का काम किया है, और वो भी बिना जाति देखकर। मैं कभी जाति और पाति, धर्म, रिलीजन नहीं देखता हूँ। और बात रही कि मैं किस तरह से अपने जनता का विश्वास देखूंगा, तो मैं यह बता देना चाहूँगा कि, और मैं वादा कर देना चाहूँगा कि जितने सारे मेरे जिला परिषद बनने के बाद जितने सारे हमारे गरीब भाइयों की बेटियों की शादी होगी, मैं इसमें हर एक बेटी के शादी में 11,000 रुपये चंदा देने का काम करूँगा। अगर उससे भी वो नीचा है, उससे भी वो सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी का पूर्ण रूप से वो शादी में निर्वाह कर सके पैसे का, तो मैं जितना मेरे से सक्षम होगा, उनकी शादी में जो मटेरियल्स होंगे, उसमें जो जितने सारे कुछ सामान देना होगा या कुछ मतलब इकोनॉमिकल की दिक्कतें होंगी, उससे मैं क्लियर करने का काम करूँगा।